गुड मॉर्निंग, आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल एवरेज या इसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सांख्यिकीय माध्य या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। डेटा के क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन या प्रेजेंटेशन के बाद उनका हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स के माध्यम से एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए सांख्यिकीय माध्य एक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय मेथड है जो प्रस्तुत डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति को बताती है। In statistics, an average is defined as the number that measures the central tendency of a given set of numbers. There are a number of different averages, including but not limited to mean, median, mode, and range. श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त करने वाले प्रतिनिधि मूल्य को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अथवा माध्य कहते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एवरेज: मीन, मीडियन एंड मोड। ईच ऑफ दीज टेक्निक्स वर्क्स स्लाइटली डिफरेंटली एंड ऑफ्टन रिजल्ट्स इन स्लाइटली डिफरेंट टिपिकल वैल्यूज। The mean is the most commonly used average. To get the mean value, we add up all the values and divide this total by the number of values. चूँकि एक माध्य संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इसका मूल्य सीरीज के न्यूनतम और अधिकतम मूल्यों के मध्य में श्रेणी के केंद्र में होता है। स्टैटिस्टिकल एवरेज, द 3 मोस्ट कॉमन स्टैटिस्टिकल एवरेज आर मीन, मीडियन, मोड। अब हम देखते हैं 3 ऑर्डर्स ऑफ मेजरमेंट। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में मेजरमेंट के 3 स्टेप्स होते हैं, 3 ऑर्डर्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट है, इस फर्स्ट ऑर्डर की स्टडी उन मदों यानी ऑब्जर्वेशन के लिए होता है जहाँ पर अधिकांश पद होते हैं। सांख्यिकीय गणना का ये है फर्स्ट ऑर्डर केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज कहलाता है। सेकेंड ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट, इस मेजरमेंट से एवरेज के आसपास के मदों की भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। इस सेकेंड ऑर्डर को मेजर ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं। थर्ड ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट, इस माप से फ्रीक्वेंसी का अध्ययन किया जाता है, इसे हम मेजर ऑफ स्क्यूनेस कहा जाता है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। स्टैटिस्टिकल एवरेज अनेक प्रकार के होते हैं। उनकी विशेषताओं यानी गणना की विशेषताओं के आधार पर हम इस प्रकार 3 भागों में बांट सकते हैं: पोजिशनल एवरेजेस, मैथमेटिकल एवरेजेस एंड बिजनेस एवरेजेस। पोजिशनल एवरेजेज में हम इंक्लूड करते हैं मीडियन और मोड, और मैथमेटिकल एवरेजेज में हम इंक्लूड करते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, क्वाड्रेटिक मीन, और बिजनेस एवरेज में हम इंक्लूड करते हैं मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज और कंपोजिट एवरेज। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक एवरेज, इसी को हम बोलते हैं मीन। नाम से क्लियर है एवरेज। द वर्ड एवरेज refers to the value
दैट इन स्टैटिस्टिकल वी कॉल अर्थमेटिक मीन। एवरेज कैसे निकालते हैं हम? फॉर एग्जांपल हमने ये डिजिट लिए 1 2 6 9, इनको सबको हम ऐड कर लेंगे और ये कितने हैं? 4 है, तो डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज आ गया 4.5। तो फिर बाद में हम देखेंगे क्लास में अदर टाइप्स ऑफ मीन। यहाँ मैंने 3 लिखे हैं, वेटेड मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। फिर इसमें हम देखेंगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम। सिंपल अर्थमेटिक एवरेज कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वेटेड अर्थमेटिक एवरेज का कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसमें भी डायरेक्ट मेथड देखेंगे और इनडायरेक्ट मेथड मीन्स शॉर्टकट मेथड देखेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन को मध्य का बोलते हैं हिंदी में। द मीडियन इज़ द मिडिल नंबर इन ए सॉर्टेड, यानी मीडियन मतलब बीच का। तो आधे इधर डिजिट्स और बीच का जो नंबर होगा उसको हम बोलेंगे मीडियन। सॉर्टेड असेंडिंग और डिसेंडिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड can be more descriptive of that data set than the average. To find the median, first order the numbers from smallest to largest. यानी इस क्वेश्चन में जो नंबर्स दे रखे हैं सबसे पहले हम उन नंबर्स को सिस्टेमेटिक स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज कर देंगे। देन फाइंड द मिडिल नंबर, फिर हम उसके बीच का नंबर फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर मैंने अरेंज कर दिए, उसके बाद ये 7 है तो 3 इधर, बीच का आ गया 5। द मिडिल फॉर दिस सेट ऑफ नंबर्स इज़ 5 बिकॉज 5 इज राइट इन द मिडिल। द मीडियन इज़ द मिड पॉइंट मतलब बीच का of the data set. The midpoint value is the point at which half the observations are above the value and half the observations are below the value. The median is determined by ranking the observations and finding the observations that are at the number. तो हम इसका फॉर्मूला है n+1 divided by 2 in the ranked order. To find the median, put all numbers in ascending order and work into the middle by crossing off numbers at each end. If there are a lot of items of data, add 1. हमने फॉर्मूले में लिखा n+1, तो +1 करेंगे and divided by the 2. Then we find the मीडियन। अब हम देखते हैं मोड। हिंदी में बोलते हैं इसको बहुलक। नाम से क्लियर है, बहुलक मतलब बहुत, भूइष्ठक भी बोलते हैं। तो बहुत मतलब जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसको हम बोलेंगे मोड। मोड इज़ द एलिमेंट दैट अकर्स मोस्ट ऑफ्टन इन ए लिस्ट। जो बार बार रिपीट हो रहा है नंबर उसी को हम बोलेंगे, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो होगा मोड। The most frequent element in a list. The mode is the most common number in a set. The mode is in this set. ये एग्जाम्पल है। तो देखिए आप 21 3 टाइम्स आया है और 26 2 टाइम्स है, बाकी सब 1 टाइम। तो 21 3 टाइम्स आया है, तो यही मोड है। अब हम समरी में देखें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो मीन इज़ द एवरेज, जो आपको डाटा दे रखा है उसका औसत निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं मीन। और मीडियन इज़ द मिडल नंबर ऑफ द सेट, यानी बीच का जो नंबर है उसको हम मीडियन बोलेंगे। और मोड जो बार बार रिपीट हो रहा है यानी मोस्ट कॉमन नंबर है उसको हम मोड कहते हैं। फिर आप जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें फिर मिसिंग फिगर वाले भी करेंगे और मेथड्स फॉर्मूलाज सब पुटअप करेंगे। अभी तो हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, फिर हम शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट मेथड सभी सीखेंगे।